उन्वान, कैसे रोम ने 65 ईस्वी में यहूदिया का नाम बदलकर फिलिस्तीन रखा। नामों में ताकत होती है। वो एक कहानी सुनाते हैं, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, और लोगों और एक ऐसी जगह के दरमियान ताल्लुक जो हजारों साल पीछे रह सकता है। लेकिन तारीख ऐसे लम्हात से भी भरी पड़ी है जहां नामों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है, तामीर करने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए, याद रखने के लिए नहीं, बल्कि मिटाने के लिए। ये उन्हीं लम्हों में से एक ही कहानी है। एक लम्हा जब एक रोमी शहंशाह ने गुस्से से अबलते हुए एक सूबे का नाम लिया, यहूदिया, जो कि यहूदियों का मरकज है, और इसे हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ कुछ इंतजामी अपडेट नहीं था, यह प्रोपेगेंडे का एक हिसाबी अमल था, एक ऐसी सजा जो लोगों का उनकी जमीन से रिश्ता मुनक़ते करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये इसकी कहानी है कि किस तरह हीटोपाइट ईस्वी में रोम ने सरकारी तौर पर यहूदिया का नाम बदलकर शाम फिलिस्तीन रख दिया। फिलिस्तीन का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा ज़ीर बहस है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आलमी सतह पर इसका सरकारी इस्तेमाल अवाम के नाम के तौर पर नहीं, बल्कि साम्राज्य इंतकाम के तौर पर शुरू हुआ। कि 35 ईस्वी में एक ताकतवर रूमी शहंशाह एक खूनी बगावत के बाद गुस्से में अपनी ही सरजमीन से लोगों का नाम मिटाने की कोशिश करने का फैसला किया। ये इसकी कहानी है कि किस तरह रूम ने यहूदियों के मरकज यहूदिया को बेदर्दी से कचल दिया और एक हतमी इंतकामी कार्रवाई में जानबूझकर इसका नाम इनके कदीम दुश्मनों के नाम पर रख दिया। सेक्शन 1, स्टेज की तरतीब यहूदी का पाउडर कीग। तो चीजें इतनी धमाका खेज कैसे हुई? ईस्वी के फटने को समझने के लिए हमें घड़ी को तकरीबन 60 साल पीछे करना होगा। कई दहाइयों से रोमी सूबा यहूदिया एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। 66 ईस्वी में रोमी बदअनवानी और मजहबी बेइज्जती पर अबलता हुआ गुस्सा आखिरकार पहली यहूदी रोमन जंग में अबल पड़ा। ये एक सफाकाना मायूस किन तनाज़ा था जो यहूदी तारीख के सबसे ज्यादा तकलीफदा वाकयात में से एक के साथ खत्म हुआ। यरूशलेम और उसके मुकद्दस दूसरे हैकल की तबाही 70 ईस्वी में रोमी जनरल और मुस्तकबिल के शहंशाह टाइटस के जरिए मंजर की तस्वीर बनाएं। मुकद्दस शहर जो 1000 साल तक यहूदियों की जिंदगी का मरकज था, मुकम्मल तौर पर मुनहदम कर दिया गया। वहां मौजूद मौरिख जोसेफ्स ने लिखा कि रोमियों ने शहर को मुकम्मल तौर पर बराबर कर दिया। आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि यह कभी भी रहता था। दसियों हजार मारे गए और हजारों को गुलामी में घसीट लिया गया। रूम की फतह की यादगारें तामीर करने पर मजबूर किया गया, जैसे कोलोसीयम। और फिर भी यहां तक कि इनके दारुल हुकूमत के खंडरात और उनके लोगों के बुखर जाने के बावजूद यहूदिया में यहूदी शनाख्त जिंदा रही। एक छोटी लेकिन जदी बरादरी अपनी रिवायात से चमटी हुई है और एक दिन दोबारा तामीर होने की उम्मीद रखती है। 60 साल से ज्यादा अरसे तक जमीन पर एक कशीदा बेचैन अमन कायम रहा। रूमी इंचार्ज थे, लेकिन बगावत के अंगारे कभी ठंडे नहीं हुए। इन्हें सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी सल्तनत के लिए एक अजीम विजन के साथ एक नए शहंशाह की शक्ल में आने वाली थी। सेक्शन 2, द एम्परर एंड द रेबल, द स्पार्क ऑफ रिवोल्ट। वो शहंशाह हैड्रीन था। ईस्वी में तख्त संभालने के बाद हैड्रीन एक पेचीदा आदमी था, एक सख्त फौजी कमांडर, यूनानी सकाफत से मोहब्बत करने वाला और एक परजोश बिल्डर। इसने एक मुत्तहिद हेलेनाइज्ड सल्तनत का ख्वाब देखा और तकरीबन हित्तीत ईस्वी इसके अजीम दौरे ने इसे यरूशलेम के खंडरात तक पहुंचा दिया। वहां रहने वाले यहूदियों के लिए यह दौरा उम्मीद की किरण लेकर आया। क्या वो वही हो सकता है जो आखिरकार उन्हें अपना हैकल दोबारा तामीर करने दे? जवाब एक तबाहकुन तौहीन आमीज नंबर था।
हेड्रीन ने ऐलान किया कि वो यरूशलेम के खंडरात के बिल्कुल ऊपर एक बिल्कुल नया शहर तामीर करने जा रहा है, लेकिन ये यहूदियों का शहर नहीं होगा। ये एक रोमन कॉलोनी होगी, एक काफिर शहर जिसका नाम एलिया कैपिटोलिना है, अपने खानदानी नाम के लिए एलिया और रोमी देवता मुश्तरी कैप्टोलियंस के लिए कैप्टोलिना। और मंदिर के पहाड़ पर जो यहूदियत का सबसे मुकद्दस मकाम है, उसने मुश्तरी के लिए एक मंदिर बनाने का मंसूबा बनाया। गोया ये काफी नहीं था, हेड्रेन ने खितना पर पाबंदी भी जारी की, जिसे उसने वहशियाना समझा। यहूदी लोगों के लिए ये सिर्फ सियासत नहीं थी, ये जंग का एक रूहानी ऐलान था, उनकी शिनाख्त के बिल्कुल दिल से अहद को मिटाने की कोशिश। जवाब बरकी था। दहाइयों की नाराजगी खली बगावत में फिट गई। ये कोई गैर मंजम फसाद नहीं था, ये एक करशमाती रहनुमा साइमन बार कोखबा के साथ एहतियात से मंसूबा बंद बगावत थी। मसीहा के तौर पर मशहूर रबिया की वासमीत बेहद से लोगों की तरफ से सराहा गया। बार कोखबा ने यहूदी लोगों को जंग के लिए इकट्ठा किया। बार कोखबा बगावत शुरू हो चुकी थी। नंसर दो से हिंसनी पाई ईसुयतक यहूदी हाई एक बार फिर जंग में था, और सबसे पहले बार कोखबा बगावत हैरंकन हिद्दत कामयाब रही। होशियार गोरिल्ला हकमत अमलिया और ज़ीर ज़मीन खफी गारों के एक बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए बागियों ने रोमियों को सख्त मारा, मुमकिन तौर पर एक पूरे लश्कर का सफाया कर दिया। तकरीबन 3 साल के एक मुख्तसर शानदार लम्हे के लिए इन्होंने हकीकत में एक आज़ादी हुदीरियास्त कायम की, यहाँ तक कि इसराइल की आज़ादी जैसी तहरीरों के साथ अपने सिक्के भी तराशे। ऐसा लगता था कि उन्होंने नामुमकिन को कर दिखाया, लेकिन तुमने रोम को नहीं हराया, ज्यादा देर तक नहीं। गुस्से में शहंशाह हेड्रेन ने एक जबरदस्त फौजी कुव्वत को जमा किया। खींचना